आज कांग्रेस को यदि आप देखेंगे कि उसके 3 अपने राज्य हैं जहां पर वो शासन में है, कर्नाटक के अंदर है, पंजाब के अंदर है और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब उसे लगता है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो करीब करीब सब निपट गई हैं। डीएमके निपट गया है, ममता बनर्जी निपट गई हैं, अखिलेश निपटे हुए हैं। ये सब क्या करते थे, कांग्रेस पार्टी पर दबाव बांध करके कांग्रेस पार्टी को घुटने के बल पर सरकाने की कोशिश करते थे। जब विधानसभा का चुनाव होता था तब, जब लोकसभा के चुनाव होता था तब उनका मानना था कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं। और कांग्रेस को हमेशा ये लगता था कि भाई ये क्षेत्रीय पार्टियां हमारी जमीन खा करके क्षेत्रीय पार्टियां यहां खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं विजय के साथ जाने में उनको लगता है कि एक नई पार्टी आई है, इसके साथ जाकर के कल निगोशिएशन हुआ। तो आपने देखा होगा कि विजय का स्टेटमेंट एक बहुत है, विजय के लिए मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर पार्टी है, बाकी जिन दलों के साथ सेकुलर है वो बाकी जो दल हैं वो सब सेकुलर हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सेकुलर नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग उनके लिए सेकुलर था। और वो अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर कहा कि हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी के करीब अपने आप को मानते हैं। तो स्वाभाविक है कांग्रेस आने वाले दिनों में उनके नेचुरल गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस तो अपना विकल्प ढूंढ रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में विजय जी जो आंकड़े हम चला भी रहे हैं, केरल में 3 विधायक, कर्नाटक में तो एक बार सरकार बना चुके हैं, तेलंगाना में 8, तमिलनाडु में 1 और आंध्र प्रदेश में 8 बीजेपी के विधायक। वो दक्षिण के राज्य है जो बीजेपी के लिए बड़े हमेशा से मुश्किल रहे। उन दक्षिण के राज्यों में धीमे धीमे ही सही कम से कम पैर तो बीजेपी जमा रही है। और बीजेपी के बारे में तो कहा ही जाता है कि एक बार पैर जमाने का मौका मिल जाए, एक बार एक सीट बीजेपी जीत ले किसी भी राज्य में, फिर आगे कैसे मेहनत करनी है, कैसे उस राज्य को जीतना है, बीजेपी बखूबी जानती है। बिल्कुल ठीक है। बीजेपी के लिए जो अभी तक हम लोग नॉर्थ इंडियन पार्टी के तौर पर कहा करते थे, अब वो पूरे वो अंग बंग कलिंग तक पहुंच गई। जो पूरा का पूरा ईस्टर्न साइड है, नॉर्थ तो है ही उनके पास, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, अब वो पूरा पूर्वी भारत भी उनके पास आ गया है। और दक्षिण भारत में वो कदम बढ़ा रही है। हालांकि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक कल्चरल डिफरेंस कह लें, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कह लें, वो सब तरह की बात। लेकिन केरल में भी 3 विधायक हो जाएं, तमिलनाडु में भी हो जाएं, आंध्रा में भी हो जाएं, तो एक ये व्यवस्था बन रही है। और आप ये ठीक कह रहे हैं कि वो जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ देर सबेर पैर जमा लेते हैं। वो लगातार काम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस के पास भले ही बहुत सारे सरकारें नहीं हों, लेकिन शायद ही कोई स्टेट हो जहाँ पर उनकी जगह, कार्यकर्ता, जमीन, बोर्ड, बैनर ना हो। वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वो कमजोर होते जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पैर मजबूत कर रही है, वहां कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। कांग्रेस के अवशेष हर जगह मिल जाते हैं। हाँ, अवशेष कह लें, कुछ भी कह लें। लेकिन मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में नंबर गेम और सरकारें बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। लेकिन केवल उसी आधार पर आप किसी पार्टी को पॉपुलर पार्टी के तौर पर नहीं आंक सकते, क्योंकि यदि आप हिस्ट्री देखें तो 1952 से 1990 तक पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1990 में बनी, 5 मार्च 1990 को हिमाचल में। वो भी अनस्टेबल गवर्नमेंट थी शांता कुमार जी की, राहुल जी के प्रदेश से। फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान और जगह। उसमें आगे एक्सप्लेन करिएगा शांता कुमार जी की सरकार क्यों गई। हाँ, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन मैंने कहा कि तो 40 साल लगे भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में, और एक बड़ी, लेकिन उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इवन जब 92 में सरकारें बर्खास्त कर दी नरसिम्हा राव सरकार ने सेंटर में, बाबरी मस्जिद के बाद, तो उसके बाद भी सरकारें लगातार उनकी बढ़ती रही और वो अपनी जगह बना रहे। बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क है कि कांग्रेस अपनी जमीन छोड़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन बढ़ाती जा रही है। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल, क्योंकि आप सोचिए उड़ीसा जैसा स्टेट, जिसे हम सब नेशनलिज्म वाला या लैंग्वेज वाला स्टेट मानते थे, लिंग्विस्टिक स्टेट, वहाँ उनकी सरकार हो गई। पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार हो गई। पूर्वी भारत को तो ज़्यादातर लोग समझते ही नहीं थे कि वो भारत के हिस्से में है या क्या। आप पूरे के पूरे पूर्वी भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो अब विपक्ष को और कांग्रेस को देखना कि वो किस तरह से इस रास्ते पर अपनी जगह वापस ले सकते हैं। एक है जो टॉप से नीचे ऐसा लुढ़का कि लगातार नीचे ही लुढ़कता जा रहा है, और एक है जिसने शून्य से गिनती शुरुआत की, लेकिन अब वो शून्य से आगे कितना निकल चुका है, उसका हाथ पकड़ना कितना मुश्किल हो रहा है, ये कम से कम दक्षिण के राज्यों से आ रहे नतीजे तो बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री का बार बार दक्षिण के राज्यों में जाना, समीर जी वहां पर दौरे करना, आज तमिलनाडु में जब नई सरकार का गठन हो रहा है, कांग्रेस के साथ मिलकर थलापति विजय आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का कर्नाटक जाना, आर्ट ऑफ लिविंग में पहुंचना और वहां पर संबोधित करना और ये बताना कि लोटस
कि छत्र छाया में या लोटस की लीडरशिप में कैसे पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तो मैसेजिंग कहां पर कैसे करनी है, कहां पर कैसे अपनी जमीन तलाशनी है, ये बीजेपी बखूबी जानती है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अब समझ गई है बहुत अच्छे से कि उत्तर भारत के अंदर, पूर्व भारत के अंदर और पश्चिम भारत अगर देखें और नॉर्थ ईस्ट देखें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग वहां पर खुद भी हो गई है और अपनी सहयोगियों के साथ बहुत मजबूत सरकार चला रही है।